मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो हम फिजिक्स का सिलेबस कर रहे हैं 12th क्लास का, उसका 3rd चैप्टर चल रहा है और आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो आप देखो आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर आपको रजिस्टर लगाना है। तो आपके पास दो चॉइसेस है, या आप क्या कर सकते हैं, कॉइल लगा सकते हैं यानी वायर, जो जैसे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर देखा है 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 10 ओम ऐसी कॉइल लगानी है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो। और उसके लिए किसकी बनी हुई होती है वो कॉइल, कॉन्स्टेंटन, इन अलॉयज की वो बनी हुई होती है। कॉन्स्टेंटन है, कोई मैग्नीन है या नाइक्रोम है। और आप ये सब जानते हैं 10th क्लास से ही कि ये ऐसे अलॉयज की क्यों बनाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी क्या रहती है, लगभग सेम रहती है, वेरी नहीं करती है। तो इस कारण से रेजिस्टिविटी सेम रहने से जो रेजिस्टेंस आपने बनाया है वो भी क्या है, टेम्परेचर इनसेंसिटिव आपको मिलता है। इसका मतलब टेम्परेचर पर वो ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ये मेन फैक्टर है इन सर्किट के अंदर। क्योंकि जैसे आप करंट फ्लो करेंगे, हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का, तो रेजिस्टेंस आप चाहेंगे कि चेंज नहीं हो, जितना आपने लगाया है वो उतना ही रहे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इनके अंदर कि इनको लगाने से जो सर्किट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उनका साइज बहुत बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी इन कॉइल की डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए फिर क्या यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स। क्योंकि ये क्या होते हैं, कार्बन रेजिस्टर जो है ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। आप सबने देखे, नाम से पता चल रहा है कार्बन के बने हुए होते हैं। और आप सबने देखा है कि ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनके अंदर आपने को देखने को मिलता है इस तरह से ये कंपोनेंट, जिसके ऊपर रंग बिरंगी क्या है, पट्टियां होती है। तो ये क्या शो करती है, देखिए रंग बिरंगी पट्टियां, वो ही हमें पढ़ना है। इन्हीं से पता चलता है कि जो कार्बन रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये 3 या 4 होती है, उन दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्टिंग की इनिशियल की जो दो पट्टियां होती है, दो ये बैंड होते हैं, कलर बैंड को क्या बताते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर को। मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो है पट्टी वो क्या बताती है, मल्टीप्लाई को। और फोर्थ क्या बताती है, टॉलरेंस को। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो ये रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू में कितना वेरिएशन आ सकता है। तो ये 3 होते हैं मेन। इसके लिए क्या है, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो गोल्डन है यदि लास्ट वाली पट्टी, इसका मतलब कितना वेरिएशन हो सकता है रेजिस्टेंस के अंदर, ±5%। सिल्वर है तो ±10%। और नो कलर का मतलब ये है कि जो फोर्थ जो पट्टी है वो अपसेट है, फोर्थ है ही नहीं, 3 ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्थ यदि एब्सेंट है तो जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर 20% तक का वेरिएशन हो सकता है। यही इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी बहुत करता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ बहुत जल्दी ये चेंज हो जाता है रेजिस्टेंस। तो ये कलर कोड देखिए क्या है, इसको याद करने के लिए ये हमने बना लिया। इसको याद करने के लिए ये क्या है, देखिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये केवल इनका ऑर्डर याद करने के लिए कलर का। इस बी का मतलब ब्लैक, इसका मतलब ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर इसके बाद ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। यहां तक आपको याद रखना है। तो क्या है, देखिए फिर गोल्ड, सिल्वर वो तो याद नहीं जाएगा, और नो कलर वो टॉलरेंस को बताते हैं। तो इनका मतलब मेन वो टॉलरेंस के लिए ही यूज होते हैं। मल्टीप्लायर में भी मैं आपको समझाता हूं अभी क्या है इनमें। तो अब देखो सबसे जो कंफ्यूजिंग है वो बी होता है इनके अंदर। तो बी को आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा उससे, इस ऑर्डर को याद रखने का। जैसे पीरियोडिक टेबल को आप याद करते हैं तो पहले वाले बी का मतलब ब्लैक, बाद वाले बी का मतलब ब्राउन, और इस बी का मतलब ब्लू। इसी तरह से जो 2 जी हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो पहले वाले जी का मतलब ग्रीन और बाद वाले का क्या मतलब है, ग्रे, आप याद रख लेंगे। तो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सारी चीज कैसे क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो मान लीजिए हम क्या लेते हैं, देखिए कोई ये कार्बन रजिस्टर लेते हैं और उसकी ये जो कलर बैंड है, कोई अपने मन से कलर उनके मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि उनके कलर कितने कितने हैं, येलो, ब्लू, फिर उसके बाद मान लीजिए आप
कितना, ब्राउन और सिल्वर। मान लीजिए 4 कलर है और आपको क्या आता है क्वेश्चन कि ये जो 4 कलर हैं तो आपको बताना है कि जो ये कार्बन रेजिस्टर है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो येलो का मतलब कितना है, देखिए आप पहले वाले जो 2 बैंड है किसको बताते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर को। तो येलो का मतलब कितना है 4 और ब्लू का मतलब कितना है 6। तो कितना आ जाएगा ये 46। थर्ड वाली के मल्टीप्लायर को, ब्राउन, ब्राउन का कितना मल्टीप्लायर देखिए 10 की पावर 1 ओम। तो इतना ये रेजिस्टेंस है। और सिल्वर क्या बताता है, टॉलरेंस को ±10%। तो क्या मतलब हो गया, इसको सही लिख देते हैं 460 ओम ±10%। यानी जो आपका एक कार्बन रेजिस्टर है इसकी वैल्यू 460 ओम है और 10% तक का उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो ये कि वेरिएशन को या टॉलरेंस को एक बार फिर समझा देता हूं। तो ±10%, इसका 10% कितना हो बताइए आप, 46। इसका मतलब ये है, और एग्जैक्टली कहे तो कि इसकी वैल्यू या तो ये हो सकती है या इसकी वैल्यू ये, मतलब यहां से कितना आएगा 506 और यहां से कितना आएगा 414। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये कार्बन रजिस्टर गिवन है उसकी वैल्यू 414 से लेकर 506 तक के बीच कुछ भी हो सकती है। तो यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि आपको काफी बड़ी सारी एक रेंज मिल रही है जिसके अंदर इसकी वैल्यू चेंजेबल है, वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज सबसे बड़ी इसकी ये है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, यूज करना इसको बहुत इजी है। तो आपको ये बात बतानी है, सिंपल सा उसकी हेल्प से आप इस ऑर्डर को याद रख लेंगे। तो आप ये देखिए, और याद यहां से लिखना में बहुत इजी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दीजिए। ये 10 की पावर 0 10 की पावर 1 यहां तक लिख दीजिए, 10 की पावर 9 तक। गोल्ड का मतलब है 10 की पावर -1 जो मल्टीप्लायर है वो, और सिल्वर का मतलब है 10 की पावर -2। ये कब यूज करना है, जब थर्ड, ये आपको कब यूज करना है दोनों, कि जब थर्ड वाली जो पट्टी है वो आपको गोल्ड या सिल्वर दे रखी हो तब ये यूज करना है। और फोर्थ वाली पट्टी के लिए आपको टॉलरेंस बताती है वो, उसके लिए ये वैल्यू आपको यूज करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।